सर, अगर गुजरात के दंगों को बार बार याद किया जाता है, करवाया जाता है, तो मुजफ्फरनगर के दंगों को क्यों नहीं याद किया जाए, क्यों नहीं उन पे बात की जाए, क्यों नहीं उन पे सवाल खड़ा किया जाए? भाई देखिए, एक चीज़ हमें स्पष्ट तौर पे समझनी पड़ेगी कि अब देश की जनता नफ़रत, दंगे और हिंदू मुस्लिम जो राजनीति है इस पे बात नहीं करना चाहती है। अब देश की जनता चाहती है कि विकास पे बात की जाए, बेरोजगारी पे बात की जाए, महंगाई पे बात की जाए, भ्रष्टाचार पे बात की जाए, महिला सुरक्षा पे बात की जाए। कल भी आपने देखा होगा, कल परसों जो एनटीपीसी रेलवे का रिज़ल्ट आया और उस रिज़ल्ट में कितनी धांधली निकल के आई हैं। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और समूचे भारत में, चाहे वो किसी भी जाति का युवा हो, किसी भी धर्म का युवा हो, सब मिलजुल के विरोध कर रहे हैं। तो हमें इन जाति और धर्म से ऊपर निकल के आना पड़ेगा। जाति धर्म ठीक है, ये आस्था का विषय होना चाहिए, इससे राजनीति नहीं चलेगी। और जो एक राजनीति का दौर था, धर्म की राजनीति का दौर या जाति की राजनीति का दौर, मुझे लग रहा है अब देश की जनता इससे ऊपर उठ चुकी है। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें, दंगों को लेकर मोदी सरकार, बीजेपी को तो आप घेरते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर कोई बात आती है तो अब हम विकास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे। भाई देखिए, दोहरा रवैया क्यों है आपका? दंगे नहीं, दोहरा रवैया नहीं है। जिसने गलती की है तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अगर गुजरात के दंगे में मोदी जी शामिल थे, उसकी न्यायिक जांच हो चुकी है, उनको क्लीन चिट मिल चुका है। और अगर मुजफ्फरनगर के दंगे में जो शामिल हैं तो उनकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। या फिर इसी तरह के जो दंगे दिल्ली में किए गए थे, दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव के बाद, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता साफ बयान देते हुए नज़र आए थे कि देश के गद्दारों को और गोली मारो इस तरीके से, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोहरा रवैया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कभी भी विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, उसका रवैया कभी भी दोहरा नहीं रहा है। दोहरा रवैया सिर्फ और सिर्फ हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रहा है। इन्होंने जो इनके पक्ष में काम करते रहे हैं उनको तो इन्होंने माथे पर बिठाया है, और जो इनके विरोध में रहे हैं उनको उनके साथ हमेशा इन्होंने दमनकारी नीतियां चलाई हैं। चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, ये लोग असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए पाए गए, लेकिन इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहीं जो विपक्ष के नेता हैं, जैसे डॉक्टर कफील को अभी देश नहीं भूला है, डॉक्टर कफील के साथ क्या किया गया। तो इस तरह की चीज़ें, अब मुझे नहीं लगता है कि नफ़रत ज़्यादा दिनों तक इस देश में चलने वाली है, क्योंकि नफ़रत का एक अपना दायरा है, नफ़रत की एक समय सीमा है। नफ़रत कभी भी किसी समस्या का हल नहीं है। एक मोमेंट पे तो आप नफ़रत किसी से कर सकते हैं, लेकिन हर समस्या का जो हल है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है प्यार है और आपसी भाईचारा है, और आपसी भाईचारे से ही देश चलेगा। और तो तोड़ने वालों की जो रणनीति है उससे देश नहीं चलेगा। सपा भाईचारा रखती है क्या? कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी जो है वो समाजवाद की विचारधारा से काम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी बहुजनों को लेके काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये पूरे देश को गांधीवादी जो विचारधारा है उसको लेके काम कर रही है। तो हर पार्टी की अपनी विचारधारा है। हाँ, इस देश को दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी की जो कट्टर विचारधारा है उससे है, या फिर जो इस समय ओवैसी जी की जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो देश में जितनी भी कट्टर सांप्रदायिक विचारधारा की जो पार्टियां हैं उनसे देश को खतरा है, क्योंकि सांप्रदायिकता, कट्टरता या फिर धार्मिक कट्टरता, ये जो है वो इस समय देश के लिए और जनता हो गई है कट्टर? नहीं, पार्टी कट्टर है और उसी तरीके से वो जनता को कट्टर करना चाह रही हैं और उसी तरीके से वो जनता की मनोदशा को बदलना चाह रही हैं। अभी मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, शायद आपकी भी नज़र में आई हो। कल या परसों ट्विटर पे एक स्पेस चल रहा था जिसमें सो कॉल्ड जो आरएसएस के हिंदुत्ववादी लोग थे वो इस तरह की असंवैधानिक बातें कर रहे थे कि जिनको सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं उसकी मुख्य बात बता रहा हूँ कि उनका कहने का ध्येय ये था कि अगर हम मुस्लिम
हम हिंदू हैं और हम मुस्लिम लड़कियों के साथ संबंध बनाते हैं या बच्चा पैदा करते हैं तो हमें उतना पुण्य मिलेगा जितना 15 मंदिर बनवाने के बराबर पुण्य है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है समाज के लिए। तो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं लोग, या समाज में जो युवा हैं, युवाओं के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और उसमें तमाम युवा जुड़े हुए थे, जिसमें लड़के भी जुड़े हुए थे, लड़कियां भी जुड़ी हुई थी, 200-250 लोग उस ट्विटर के स्पेस में जुड़े हुए थे। मेरे पास उसके पर्याप्त साक्ष्य है, अगर ज़रूरत हो तो मैं उनको प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो इस तरह की जो युवाओं के बीच में जो विचारधारा आ रही है जाति को या धर्म को लेके, ये जो कट्टर विचारधारा के लोग हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, ये लोग इस तरह नहीं है। देखिए ऐसा है जी, बीजेपी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। मैं आपसे कई बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ। बीजेपी सिर्फ कहती है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन जब करने की बात आती है तो सिर्फ अपनों का विकास करती है और अपनों पे ही उन्हें विश्वास है। आप बताइए, राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, अगर हम यहाँ नोएडा विधानसभा की बात कर लें तो राजनाथ सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्ज़ापुर के, ठीक है। तो उनके बेटे को पहले तो टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए थी। ऐसी कौन सी योग्यता थी जो टिकट मिली? जो भाजपा कहती है ना कि हम परिवारवाद में, वंशवाद में विश्वास नहीं रखते हैं, और फिर अगर टिकट मिल गई तो नोएडा में उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो उन्हें रिपीट किया गया? वो तो ये कह रहे थे कि में कौन सी क्वालिटी है जो सबको टिकट मिलते हैं? नहीं, सबको कहाँ टिकट मिले। अपर्णा वेस्ट भारतीय जनता पार्टी में चली गई, रुष्टो के उन्हें टिकट नहीं मिला है। धर्मेंद्र यादव को भी टिकट नहीं दिया गया है। मुझे समझता है डिम्पल यादव भी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो एमपी का चुनाव और धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव है, वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और तेज प्रताप वो भी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो पिछली बार विधायकी का चुनाव लड़े थे। तो कोई नहीं, मुझे लग रहा है सिर्फ अखिलेश जी शायद सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, और तो मुझे नहीं लगता है यादव परिवार में, उसमें सैफई परिवार में और भी कोई टिकट नहीं मिला अभी तक। आप बताइए, आपके सामने आंकड़े होंगे भाई। मेरी प्रताप नेता नहीं है, नहीं नेता है, लेकिन जो आप परिवार, यादव को टिकट नहीं मिला, सांसद नहीं रहे। परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं तो सांसद नहीं है। नहीं मिला है, यादव सांसद नहीं रहे, मिला है, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें, जैसे आप बात कर रहे हो ना परिवारवाद की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब देश पंकज पे सवाल आप नहीं, मैं कभी भी समाजवादी पार्टी ये नहीं कहती है कि हम वंशवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे, या कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा होगा कि हम वंशवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे। मैं सिर्फ इसलिए काउंटर कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ठोक के कहती है कि साहब हम वंशवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। अपर्णा यादव का नाम लिया, क्यों चले गए वो बीजेपी में? भाई उन्हें टिकट नहीं मिला। अब वो उनकी योगी आदित्यनाथ जी से नज़दीकी हैं, चूंकि दोनों लोग उत्तराखंड से रहने वाले हैं, दोनों लोग एक ही जाति से आते हैं। दोनों दुनिया को टिकट बांट रहे हैं, दुनिया को बुला रहे हैं अपनी पार्टी में, और टिकट लो, मंत्री का पद लो, और अपने भाई के बहू को टिकट नहीं दिया उन्होंने। भाई देखिए, उनका भाई की पत्नी को टिकट नहीं दिया उन्होंने। भाई देखिए, मैं एक चीज़ ये मानता हूँ, ये उनका पारिवारिक मामला है, ठीक है। तो मेरी उसमें टिप्पणी करना मैं तो उसमें उचित समझता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनका पारिवारिक मसला है, और परिवार और राजनीति दोनों अलग चीज़ हैं।